देख रहे हैं खबर 100। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रेवाड़ी में प्रशासन दिखा काफी सतर्क, कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने में जुटा विभाग, बेवजह घूमने वालों से बनवाया देशी काढ़ा। मोदी सरकार को 7 साल हुए पूरे, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। इस अवसर पर पार्टी ने मनाया सेवा दिवस। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब की जब्त। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक महिला ने पहले अपने पति की हत्या कर उसे घर में दफना दिया और अब 5 साल बाद अपने देवर की भी हत्या कर दी। दरअसल उर्मिला मीणा नाम की महिला ने अपने देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते 5 साल पहले अपने पति की हत्या कर दी थी और लाश को घर में ही दफना दिया था। इस वारदात के बाद से ही उर्मिला का अपने देवर मोहन के साथ लगातार विवाद चल रहा था और इसके चलते 5 सालों बाद अब उर्मिला ने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर देवर मोहन को भी मौत के घाट उतार दिया और लाश एक नहर के पास फेंक दी। अब पुलिस ने जब मोहन की हत्या के मामले में उर्मिला से पूछताछ की तो उसने अपने पति की भी हत्या कबूल की है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में उर्मिला की बेटी और बेटा भी शामिल है और लाश को ठिकाने लगाने में उर्मिला के किराएदार राजेश बसूरिया ने भी उसका साथ दिया था। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल अब भी जारी है। आप जानते हैं 2 दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास कोलार थाने में हमको एक खबर मिली थी कि एक डेड बॉडी है जिसको सुअर कुत्ते खा रहे हैं। तो उसकी जांच करते करते आगे हमको पता चला, जब हमने उसकी जो भाभी है और भाभी के 2 बच्चे हैं उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो ऐसा पता चला कि ये जो व्यक्ति है, ये पहले भाभी ने बताया कि वो उसको मारता पीटता था और दोपहर को ही विवाद हुआ था। उसके बाद उसने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, और क्योंकि मारपीट होती रहती तो भाभी ने सोच लिया था कि 5 साल से वो लगातार इनके बीच में मारपीट हो रही है, तो इस बार आएगा तो। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा ने सेवा दिवस मनाया। भोपाल के महाराणा प्रताप भाजपा मंडल ने इस अवसर पर निर्धन लोगों में राशन सामग्री वितरित की। साथ ही उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे करने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा लोकनायक, जननायक, कर्मठ और जुझारू नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत एकात्म मानववाद, जिसके रचयिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उन्होंने एकात्म मानववाद की रचना की थी तो एक सूत्र में समझाने की कोशिश की थी कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और दरिद्र नारायण वो जिसके पेट में अन्न नहीं हो, जिसके सर पर छत नहीं हो, जिसके तन पर कपड़ा नहीं हो, जब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हमारा संकल्प अधूरा है। इस बात का एकात्म मानववाद के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया था। आज हमें गर्व है। सेवा दिवस के तौर पर आज मना रहे हैं, क्या पूरे भोपाल में क्या कार्यक्रम? आज पूरे भोपाल में प्रत्येक वार्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे काल के 2 वर्ष और पूरे 7 वर्ष पूरे होने पर आज सेवा के जो काम हमारे चल रहे थे, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन का जो अभियान चल रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज सेवा के जो प्रकल्प हमारे चल रहे हैं, सेवा के जो काम चल रहे हैं, आज सेवा ही संगठन के उद्देश्य को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ है। दूसरा कार्यकाल कुल 7 वर्ष और दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम रखा गया था। देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू का छोटे व्यापारियों पर काफी असर हुआ है। इसके चलते सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष
मंजूर बेग ने अपील की है कि इंदौर में लॉकडाउन को 1 जून से खोलने का जो विचार चल रहा है उसमें मध्यम और गरीब वर्ग के छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। गौरतलब है कि मध्यम और गरीब वर्ग के छोटे व्यापारियों पर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। ऐसे में मंजूर बेग ने इसकी निंदा करते हुए उन्हें व्यापार की परमिशन देने की अपील की है। निवाड़ी में पुलिस प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। यहाँ कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग अलग अलग पैंतरे अपना रहा है। हाल ही में पुलिस विभाग ने नियम उल्लंघन करने वालों से देसी काढ़ा बनवाया और सभी कर्मचारियों को पिलवाया। साथ ही कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों ने स्वयं भी इस काढ़े का सेवन किया और साथ ही अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाया। इस दौरान लोगों से पूछताछ की गई और बेवजह घूमने वालों से काढ़ा बनवाया गया और वैक्सीन लगवाने को भी कहा गया। रानीगंज चेक पोस्ट में हमारे पुलिस जवान और राजस्व के सभी कर्मचारी तैनात हैं और हम देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू पिछले 1 माह से अधिक समय से चल रहा है और लोगों ने अच्छे से पालन किया है। फिर भी कुछ लोग, खासकर युवा वर्ग, बेवजह निकल जाता है, कुछ भी काम नहीं होता कहीं मिलने जुलने। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना और कोरोना से बचने का समाधान देना, इस तारतम्य में हमने आज उनसे काढ़ा बनवाया और गिलोय का काढ़ा था, नीम की पत्ती डाली थी, तुलसी, बहुत अच्छा था, देसी मिट्टी की कढ़ाई में। तो वहीं पर उनने चूल्हा बनाया लकड़ी जुटाकर, तो उनने भी जब पिया तो उन्हें भी अच्छा लगा और हमारे कर्मचारियों को सभी को पिलाया गया। तो वो एक तरीके से ये समाधान भी है कोरोना से लड़ने के लिए और जो उल्लंघन कर रहे थे उनके लिए सीख भी। पृथ्वीपुर की ग्राम पंचायत चिकटा में शिक्षक अरुण कुमार पटेरिया ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। वे गांवों में जाकर ग्रामीणों को कोरोना महामारी से जागरूक कर रहे हैं और एहतियात बरतने को कह रहे हैं। वहीं इस बात से भी आगाह किया है कि कोरोना काल में किसी भी तरह का आयोजन न करें और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। धार की निसरपुर चौकी में चिखलदा व सीर गांव है। यहां पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर रेत माफिया के विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने जेसीबी और पोकलेन को जब्त किया है और इनके मालिकों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। हापुड़ की धौलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धौलाना थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शातिर आरोपी के पास से अवैध असला, जिंदा कारतूस सहित 1 क्विंटल के करीब प्रतिबंधित पशु मांस और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस की माने तो आरोपी पशु कटान का काम करता था। इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 30/5 को सुबह सवेरे नारायणपुर गांव के जंगल में थाना धौलाना पुलिस और पशु कटान कर रहे कुछ व्यक्तियों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसे तत्काल CHC भिजवाया गया। इसकी अवस्था अब स्थिर है। इसके अन्य साथी मौके से फरार हुए हैं। मौके से 3 बाइक, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 सूखा कारतूस, पशु कटान करने वाले उपकरण और प्रतिबंधित पशु का लगभग 1 कुंटल मांस बरामद हुआ है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की बाणगंगा बस्ती पहुंचकर गरीबों को राशन बांटा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि यह देश के सुशासन के 7 साल है। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां बड़ी मात्रा में पुलिस ने कच्ची शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ सुलिया टिप्पा गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के अड्डों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 75 लीटर कच्ची शराब व बड़ी मात्रा में महुआ लहान और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि 6 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश
पुलिस कर रही है। सर बताइए, सुलिया टिब्बा में सुबह जो कार्रवाई की गई शराब माफियाओं के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार निर्देश मिल रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पे रोकथाम पूरी तरह से हो। इसी निर्देशों के पालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आकाश भुरिया साहब ग्रामीण एवं एसडीओपी महिदपुर श्री राय साहब के मार्गदर्शन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुलिया टिब्बा है, जहाँ पर मोगिया समाज के लोग काफ़ी समय से अवैध कच्ची शराब बनाने का कार्य बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसी सूचनाओं को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उन्नत करते हुए आज मेरे द्वारा समस्त थाने के स्टाफ को लेकर मौके पे जाके दबिश दी गई ग्राम सुलिया टिब्बा में। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।